हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद इंडियन इंग्लिश वंस अगेन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 तुलसीदास के पद। तुलसीदास के पद में इस चैप्टर में दो पैराग्राफ्स हैं और दोनों ही पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला वाला पैराग्राफ जो है ना, वो किष्किंधा कांड रामायण यानी रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस में किष्किंधा कांड जो है, जहाँ सुग्रीव बाली के भाई यानी कि सुग्रीव और राम में मित्रता होती है, उस मित्रता को तुलसीदास ने यहाँ पर दर्शाया है। उत्तम कोटि की मित्रता, हमारी और आपकी मित्रता जो होती है ना, वो मजाक वाली मित्रता, पुचका खिला दे भाई, झालमुड़ी नहीं खिलाएगा, तो बस हमारी मित्रता वहीं तक रह जाती है। तो यहाँ पर श्री राम की मित्रता एक उत्तम कोटि का आदर्श मित्रता है जो उन्होंने निभाया, जिसे किष्किंधा कांड में तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में दर्शाया है, जहाँ वो राम सुग्रीव की मदद करते हैं बाली के ऊपर विजय प्राप्त करने में। बाली जो अन्याय के तरीके से सुग्रीव का हक छीन लेते हैं, उसे वापस दिलाते हैं श्री राम। तो देखिए उस मित्रता के बारे में श्री राम के उस वचनों को तुलसीदास के शब्दों में, यानी तुलसीदास राम की भावना को व्यक्त करते हैं। जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। यानी कि वो व्यक्ति जो मित्र के दुख को देखकर दुखारी नहीं होता है, दुखारी नहीं होता है मतलब दुखी नहीं होता है। एक ऐसा मित्र जो अपने मित्र के, कहता तो है अपने आप को मित्र, लेकिन अपने परम मित्र के दुख को देखकर यदि दुखी ना हो, तिनहि बिलोकत पातक भारी। बिलोकत मतलब देखना, तिनहि मतलब उन्हें, उसे, ऐसे व्यक्ति को देखना भी बहुत भारी पाप है भाई। पातक का मतलब पाप, काफ़ी भारी पाप है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप देख भी लेंगे तो आपको पाप लग जाएगा, जो अपने मित्र के दुख पर दुखी नहीं होता है। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। निज जो शब्द है जानते होंगे, बांग्ला भाषा में भी निजेर बोलते हैं। निजेर मतलब खुद का, निज मतलब अपना। निज का दुख गिरि, अगर खुद का दुख एक सच्चे मित्र का क्या पहचान है? एक सच्चा मित्र वो होता है जिसके जीवन में खुद का दुख अगर गिरि के समान है, गिरि यानी कि पर्वत के समान है। यदि मान लीजिए कि मेरे जीवन में पर्वत जैसा दुख आ गया है, लेकिन उसे मैं कैसा मानूंगा? रज के समान, यानी कि कण के समान मानूंगा, छोटा सा। अरे यार कुछ नहीं है, छोड़, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। यानी मेरा मित्र अगर हमसे बोलेगा क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, कितने दुखी क्यों दिख रहे हो, मैं कहूँगा कुछ नहीं यार, हटा, क्या है, ये सब तो होता चलता रहता है। मतलब अपने दुख को, पहाड़ जैसे दुख को हम कैसे दिखाएंगे? रज के समान है, कण के समान है। और मित्र के दुख रज मेरु समाना। और मेरी नज़र में अगर मेरे मित्र के ऊपर दुख अगर आ जाए, और वो दुख अगर कण के समान भी हो, छोटे से पार्टिकल के समान भी अगर हो, दुख रज, रज यानी कि कण, मेरु समाना, मेरु का मतलब पर्वत, मेरु मतलब गिरी। तो मित्र का दुख पर्वत के समान दिखता है, और मेरा खुद का दुख जो पर्वत जैसा है वो रज के समान दिखता है, कण के समान। तो ये एक सच्चे मित्र का पहला पहचान हो गया। आइए दूसरी पंक्ति देखते हैं हम लोग। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठकत हट करत मिताई, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्हें भाई, जिन लोगों को असीमति, यानी असीमति मतलब ऐसी मति, ऐसी बात, ऐसे विचार सहज न आई। कैसे विचार भाई? जो पहली पंक्ति में बताया गया। तो जिस व्यक्ति को ऐसे विचार, ऐसी मति सहजता से नहीं समझ में आ जाती है, सहज ना आई मतलब सहजता से नहीं समझ में आ जाती है, ते सठ, सठ यानी कि दुष्ट, ऐसे दुष्ट व्यक्ति कत हठ करत मिताई, ऐसे दुष्ट व्यक्ति कत यानी क्यों, क्यों मिताई करते हैं? मिताई यानी कि मित्रता, क्यों मित्रता निभाते हैं, क्यों मित्रता करते हैं, निभाना नहीं सॉरी, क्यों मित्रता करते हैं? भाई मित्रता करो तो निभाओ, तो कितना बुरा है? ऐसी बात उन्हें समझ में आ जाना चाहिए। एक और बात उन्हें समझ में आ जानी चाहिए, क्या? कुपथ निवार सुपंथ चलावा। जो सच्चा मित्र होता है वो अपने मित्र को जब देखता है कि वो कुपथ पे चल रहा है, कुपथ यानी कि बुरे पथ पर, बुरे रास्ते पर चल रहा है, तो उसे निवारण करता है। निवार यानी कि उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। सुपंथ चलावा, सु जहाँ लगा देते हैं, उपसर्ग, उसका मतलब हो जाता है अच्छा। तो अपने मित्र को बुरे रास्ते से हटाकर सुपथ पर यानी अच्छे मार्ग पर चलाने में दृढ़ संकल्पित हो जाता है, उसे अच्छा मार्ग दिखाता है।
गुण प्रगटय अवगुण ही दुरावा। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा सच्चा मित्र अपने मित्र के सारे दुर्गुण को, सारे बुराइयों को, अवगुण को, अवगुण यानी कि बुराई, सारी बुराइयों को दुरावा, दूर करता है, छिपा देता है, लोगों के सामने नहीं लाता है, अपने मित्र की बुराई को लोगों के सामने नहीं लाता है। गुण प्रगटे, बल्कि उस मित्र के सारे गुणों को सबके सामने प्रकट करता है। मित्र की जितनी अच्छाइयाँ हैं वो प्रकट करता है, और मित्र की जितनी बुराइयाँ हैं उसे वो छिपा लेता है पीठ पीछे। कोई बुराई नहीं है भाई मेरे मित्र में, मेरा मित्र बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और जितनी अच्छाइयाँ हैं, थोड़ी सी भी हैं, उसे सामने ले आकर दिखाता है, देखो मेरे मित्र में ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, ये गुण है, वो फल भलाई है। तीसरी पंक्ति, देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। और देत लेत यानी देना लेना, ट्रांजैक्शंस जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, यानी कि देना लेना एक ऐसा क्रिया है भाई जिसके ऊपर पूरा संसार चलता है, ठीक है ना। किसी को लोन देना, किसी से लोन लेना। भाई हमारे घर में हम लोग कभी कभी पड़ोसी के यहाँ टमाटर चीनी भी मांग लेते हैं, है ना, कम पड़ गया आंटी जी जरा दे दीजिएगा, तो आंटी जी भी चली जाती हैं हर दूसरे तीसरे दिन, 2 ठो आलू कम पड़ गया दे दीजिए, 1 कप शक्कर कम हो गया दे दीजिए, आएगा तो हम लौटा देंगे। हालांकि हम लोग ना कभी लेते हैं वापस, ना हम लोग कभी देने जाते हैं, छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए क्या जाएंगे। तो मित्रता के बीच में देन लेन तो होगा ही, चलेगा ही। जब देन लेन का काम होगा तो संक न धरे, संक यानी कोई शंका नहीं रहना चाहिए। कोई शंका नहीं मतलब देते वक्त ये मत सोचिएगा ले तो जा रहा है, पता नहीं कब देगा, कब लौट आएगा, मन ही मन में सोचेंगे। दोस्त आया, बोला कि यार बहुत बड़ी तकलीफ में हूँ, 5,000 रुपये दे दो, परसों दे दूंगा। अगर मित्र हैं, हम सच्चे मित्र हैं तो दे देंगे, और शंका नहीं रखेंगे मन में कि 5 दिन में देगा, कि 10 दिन में देगा, या 1 साल बाद देगा। कोई बात नहीं, देगा देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, अपना यार है यार, दोस्त है। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। और सच्चे मित्र को क्या करना चाहिए, बल अनुमान, जितना हमारे पास बल है उतना बल लगाकर सदा हित करना चाहिए, अच्छाई ही करनी चाहिए। जितना अच्छा उसका हम कर सकें, उसके बुरे समय में उसकी मदद कर सकें, देने लेने में तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। विपत्ति काल यानी विपत्ति के काल में, मुश्किल की घड़ी में, कर सतगुण नेहा, सतगुण यानी 7 गुना, नेहा यानी कि स्नेह, प्रेम। तो जब हमारा मित्र कभी मुश्किल की घड़ी में आ जाए तो हमें उसे कई गुना, 7 गुना, कई गुना स्नेह करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। प्रेम मतलब सिर्फ जाके सहलाने से काम नहीं चलेगा, विपत्ति को दूर करने में मेरा मन वचन क्रम तीनों से हमको, तन मन धन तीनों से हमको उसकी मदद करनी होगी। श्रुति कह संत मित्र गुण एहा, श्रुति यानी वेद, यानी वेदों में कही सुनी ऋषि मुनियों, पुराने मुनियों की बातें वेदों में लिखी गई हैं, तो वो यही सब लिखी गई हैं। श्रुति कह संत, पुराने जमाने के संत और मुनि लोगों ने ये वेद में कहा है। मित्र गुण एहा, एहा यानी कि ऐसा ही, हमारे वेदों में एक गुणवान मित्र के ऐसे ही गुणों की प्रशंसा की गई है, ऐसे ही एहा। अगली पंक्ति, आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कटुलाई। अब देखिए, ऐसा मित्र जो हमारे मुख के आगे, हमारे चेहरे के सामने, हमारे सामने सामने बैठकर मृदु वचन बनाई, मृदु यानी कि कोमल, प्यारा, मीठा, मीठा वचन बोले, बनाई यानी कि कहता है, बनाता है, मीठे मीठे वचन बोलता है। पाछे अनहित मन कटुलाई, और जब पीठ पीछे होता है हमारे तो अनहित हमारा करता है, जितना बुराई हमारा कर सकना है उतना करता है। अगर ऐसा कोई मित्र है हमारा जो हमारे मुंह के सामने खूब मीठी मीठी बातें करता है, कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, वही बात, और पीठ पीछे हमारी अनहित करता है, हमारी बुराई करता है, कटुलाई करता है। जाकर चित अहिगति सम भाई, यानी जाकर यानी जिसका, चित यानी जिसका मन, जिसकी आत्मा, अहिगति सम भाई, इस तरह से है, अहिगति मतलब इस गति का है, इस स्वभाव का है, जिसका मन, जिसकी आत्मा ऐसे स्वभाव का है कि जो मुंह के सामने मीठे वचन बोले और पीठ पीछे बुराई करे। ऐसा जो भी है भाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई, ऐसे कुमित्र, कुमित्र यानी ऐसे बुरे मित्र से दूर रहने में ही भलाई है। परिहरे ही,
परिहार करना यानी कि त्याग देना। ऐसे मित्र से टाटा बाय बाय कर लो भैया, आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते, आज के बाद हमारी मित्रता नहीं चलेगी, आप दूर ही रहियो, हमारे सामने तो मत ही आना। अब अगला और आखिरी पंक्ति। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। यहाँ श्री राम की बात को तुलसीदास ने किष्किंधा कांड के इस अंश में बताया है। सेवक सठ नृप कृपण कुनारी, कपटि मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सेवक सठ यानी कि अगर सेवक दुष्ट हो, तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर सेवक दुष्ट हो, यानी किसी इंसान का नौकर या उसकी सेवा करने वाला सेवक जो होता है अगर दुष्ट हो, सठ का मतलब दुष्ट, ऊपर भी हम लोग पढ़े थे, सठ मतलब दुष्ट। नृप कृपण, और नृप का मतलब होता है राजा, और अगर राजा कृपण हो, कृपण यानी कि कंजूस। अब अगर राजा कंजूस हो, जो प्रजा की सेवा करने में या प्रजा की भलाई करने में कंजूसी करता है, ऐसा राजा। कुनारी, और इंसान के जीवन में नारी जो है ना, कहते हैं ना कि नारी जो है मनुष्य के जीवन को या तो उच्च शिखर पे पहुंचा देती है सफलता में, या तो फिर उसे बर्बाद भी कर सकती है। हर पुरुष के सफलता के पीछे नारी का हाथ होता है, ऐसा कहा जाता है, या उसकी माँ या उसकी बहन या उसकी पत्नी या मित्र, कोई भी नारी होनी चाहिए। तो अगर बुरी नारी है और सेवक अगर दुष्ट है, राजा अगर कृपण है, और साथ ही साथ कपटी मित्र है, धोखेबाज मित्र, सूल समचारी, ऐसे लोग सूल की तरह सीने में चुभते हैं। यानी ऐसे लोग अगर मिल जाएंगे तो सूल मतलब सुई चुभ गई भाई, सीने में छल्ली कर दिया ऐसे लोग, और इंसान टूट जाता है, इंसान मरने के कगार पे आ जाता है, ऐसा धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। सखा सोच त्यागहु बल मोरे। हे दोस्तों, ऐसे लोग अगर आपके जीवन में हैं तो इन्हें त्याग देना है जरूरी। बल मोरे, पूरी शक्ति लगा दीजिए, इन्हें त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, चाहे जो कुछ भी करना पड़े। कुछ दे के अगर इन्हें त्यागना हो तो कुछ दे के भी त्याग दीजिए, इनको अपने जीवन में मत रहने दीजिए। और वैसे सॉरी, मैं ये लाइन जो है, ये सखा सोच त्यागो बल मोरे, इस लाइन का व्याख्या नहीं किया, सॉरी। इसका मतलब ये हो रहा है, सखा सोच श्री राम की ये बात है, श्री राम की बोली है। श्री राम जी सुग्रीव को कहते हैं कि हे सखा, हे बंधु, सोच त्यागम बल मोरे, यानी अपनी जितनी भी कठिनाइयाँ कष्ट परेशानियाँ हैं वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। त्यागम बल मोरे यानी कि मेरे बल पर, मेरी शक्ति पर आप आश्रित हो जाओ और मुझे विश्वास करो, और सब कुछ, अपनी परेशानी, अपनी चिंता, दुश्चिंता, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। सब विधि घटब काज में तोरे। और राम जी सुग्रीव से कहते हैं कि हर तरह से हम तुम्हारा मदद करेंगे, तुम्हारे काम आएंगे, और जीवन की सारी सफलता, सारी अच्छाइयाँ हम तुम्हें देंगे। तुम मेरे मित्र हो, मेरा प्राण भी तुम्हारे लिए है, मैं हर चीज़ न्यौछावर करूँगा तुम्हारे लिए। तो आशा करते हैं कि बच्चों को ये पंक्ति समझ में आई, सारा ये पद समझ में आया। पहला किष्किंधा कांड रामचरितमानस का। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए कवितावली और विनय पत्रिका के जो छोटे छोटे पद हैं वो हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। हो सकता है आज या कल में वो वीडियो भी पड़ जाएगा। थैंक यू। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़रूरी हो तो कमेंट भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। थैंक यू।